आज तो समीना की फुल बेइज्जती हो गई। उमैर भाई का मास्टर स्ट्रोक, बिलाल और समीना की कंजूसी का जनाजा निकल गया। अब किसी भी रिएक्शन चैनल की जरूरत नहीं। उमैर भाई ने अकेले इन दोनों मियां बीवी को इनकी औकात दिखा दी। जहां बिलाल और समीना अपनी कंजूस मेजबानी को शाही दावत साबित करने पर तुले थे, वहीं उमैर भाई के तासरात ने साबित कर दिया कि ये दावत नहीं बल्कि आमना और उनकी तस्लील थी। उमैर भाई ने खामोशी से इन दोनों को ऐसा फिक्स किया और ऐसा सबक सिखाया कि इसका सारा गुरूर हवा हो गया। इस व्लॉग पे हमने क्या रिव्यू देना था, रिव्यू तो दिया है उमैर भाई ने, मजा आ गया। मैं भी ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਦਾਵਤ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਟਨ ਪਲਾਓ, ਭੁੰਨਿਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਰਾਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਐਵਾਕਾਡੋ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋ तुमने कह दिया स्ट्रॉबेरी तो मैं पीना ही नहीं तारीफ गई कहती स्ट्रॉबेरी पीना, मैं एवोकाडो पीना मिल्क शेक। वो बिलाल ने और समीना भाभी ने जो है ना शादी कराई ना, इसने कह दिया स्ट्रॉबेरी पीता, हालांकि स्ट्रॉबेरी तो पीना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी तो वैसे ही पेट अफड़ जाता है, फुल टाइम बंदा इससे फुल हो गया। मैं तो पीना ना एवोकाडो का ड्रिंक, लाइट चीजें खाता हूँ मैं, लाइट। आमना बाची और उमैर भाई जैसे कादाबर मेहमानों को एक मुर्गी और केलों की चाट खिलाना महज कंजूसी नहीं बल्कि खुली बेइज्जती है। किंग बिलाल और क्वीन समीना ने एक मुर्गी पकड़ी और उसे खींच तान कर 50 डिशेस बना डाली। बीफ और लैम तो जैसे इनके लिए ख्वाब हो गए। हद तो ये है कि पूरी फ्रूट चाट सिर्फ केलों से भरी थी और तो और 5 स्ट्रॉबेरियों का शेक बनाकर मेहमानों को चढ़ा दिया। ये दावत थी या किसी यतीम खाने का राशन? और अगर तुम लोगों से अफोर्ड नहीं होता किसी की दावत करना तो क्या मुसीबत पड़ी हुई है तुम लोगों को इस तरह का मजाक बनने की? अब खुद में हिम्मत नहीं कि ढंग की ग्रैंड दावत कर सको तो इतने बड़े टाइटल लगाने की क्या जरूरत थी? बिलाल साहब जब समीना की तारीफें कर रहे थे तो जोश में थूक हर तरफ उड़ा रहे थे, मगर उमैर भाई के सामने इनकी एक न चली। आज तो समीना और बिलाल का किचन किसी जंग का नजारा पेश कर रहा था, लगता था कोई जंग का मैदान है। समीना बेटा इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी आपको, मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया आपको इधर उधर भागते देखकर। पता नहीं कहाँ से तुम ये मुन्नी मुन्नी डिशेस सीख के आ गई, मिनी कबाब, मिनी बर्गर, मिनी कैंडी, मिनी थ्रेड। 2 सेकंड ना लगे किसी को ये तुम्हारी मिनी मिनी चीजें खाने में। दावत था या मजाक था? समीना बेबी 35 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलकर हमारे कान खाती रही, ऐसे कुकिंग सिखा रही थी जैसे दुनिया की आखिरी शेफ वही है। पूरी दुनिया इन्हें चावलों के लिए नई पतीली खरीदने का कह रही है, लेकिन लगता है ये जोड़ा किसी प्रमोशनल गिफ्ट के इंतजार में बैठा है कि कोई मुफ्त में देगची दे दे तो ये बेचारे उसमें चावल पका ले। समीना साहिबा फरमा रही थी कि जब भी कोई दावत होती है मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ खुद अपने हाथों से बनाऊं। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है खुद बनाने के अलावा? तुम्हारे पास कौन सी कुक्स की लाइन लगी हुई है जो तुम ऑर्डर करोगी तो वो तुम्हारे लिए दावत तैयार कर देंगे? और तो और मरियम और आयशा को मासियों की तरह काम में जुटाया हुआ था। किसी से चाट कटवाई जा रही थी, केले कटवाए जा रहे थे और किसी से टेबल साफ करवाए जा रहे थे। और तो और खुद नया जोड़ा पहनकर अपनी नुमाइश करती रही। और आयशा जब वो सफाई कर रही थी तो एन कैमरा उसके ऊपर कर दिया और वो चिढ़कर बोली सफाई तो कर रही हूँ फिर क्या हो गया? और मेहमानों का वेलकम इतना ज्यादा कोल्ड था कि वो आके पूछ रहे थे कि अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है। कोई और घर का मेंबर उनके वेलकम के लिए मौजूद नहीं था, सिर्फ दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे खड़े थे। और वो भी समीना कभी किचन में भाग रही है, कभी उनको मिल रही है। अजीबोगरीब नज़ारा था, जस्ट टू कंट्रोल के सिर्फ व्लॉग में हम ही नजर आए क्योंकि पैसे भी हमने लेने हैं। और जब खाना सर्व करने का टाइम आया इतनी छोटी सी टेबल पे डिशेस का म्यूजिकल चेयर खोरी, एक उठाती एक रखती है, किधर करती है किधर करती। और खाना इतना कम था कि घर वाले मेज के करीब भी ना भटक सके, बल्कि आप यूँ कह लें कि उनको तो इजाजत ही नहीं थी। अकेले 2 मेहमानों को बिठाया हुआ था और दोनों मियाँ बीवी। और एक बात मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तुम कह रही थी तुम शावर लेके फ्रेश होके आ गई, कपड़े तो तुमने पिछली रात वाले पहने हुए थे, तो क्या तुम कपड़े नहीं चेंज करती शावर लेने के बाद? ऐसी एमएससी करने का क्या फायदा अगर आपने किचन के गंदे काउंटर पर गोश्त काटना है, हाइजीन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। नॉन स्टिक पतीली में स्टील का चम्मच मारने वाली स्कॉलर से लोग क्या सीखेंगे? और अभी तो इस समीना बेगम का खाना बनता नहीं और लोगों से पूछ पूछ के कैसा बना, मरियम बाजी कैसा बना, अम्मी कैसा बना, बिलाल कैसा बना। क्या सुनना चाहती हो तुम? बिल्कुल बकवास बना। तुम्हारे बिलाल ने बताया तो था तुम्हें क्या जुसे इल्हाम हुआ कि फूड अच्छी नहीं बनेगी। बाकी की रही सही कसर उमैर भाई ने नेक्स्ट डे पूरी कर दी। क्यों? व्लॉग के एंड तक पहुंचते पहुंचते समीना को एहसास हो गया हुआ था कि उसकी ये दावत एक बिग फेलियर है और उमैर भाई और आमना बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए और घर वालों का तो मूड वैसे ही बना हुआ था। तो फिर खसी आके कहने लगी ये तो बस एक छोटी मोटी दावत है, ग्रैंड दावतें तो आमना बाजी करती हैं। तो फिर अपने खामंद को भी बताना था ना, जिसने इतने बड़े बड़े टाइटल्स लगाए हुए थे। वाइफ ने क्या पकाया, 12 डिशेस पका दी, 20 डिशेस पका दी, उसको भी बता देना था। पता नहीं तुम लोगों को किसने मशवरा दिया है कि 45 मिनट से 1 घंटे तक का व्लॉग बनाओ। क्या तुम समझते हो अपने व्यूअर्स को? क्या हम इतने पागल हैं? 24 घंटे में से 1 घंटा हम तुम्हारा व्लॉग देखने में लगाएंगे और क्या देखेंगे उसमें? सहरी इफ्तारी और कंजूसियाँ। ये दावत नहीं थी बल्कि कॉमेडी शो था जिसमें मेजबान खुद ही मजाक बन के मैं पूरी दावत देखकर बचपन की वो मशहूर कहानी याद आ गई जिसमें लोमड़ी बगले को दावत देती है लेकिन खाना एक पतली प्लेट में पेश करती है ताकि बगला अपनी लंबी चोंच की वजह से कुछ न खा सके और लोमड़ी सारा खाना खुद चट कर जाए। तो फ्रेंड्स फिर आप क्या कहते हैं? अभी मैंने इनका नेक्स्ट व्लॉग नहीं देखा जो कि फिर एक इफ्तारी का व्लॉग है। जब मैं देखूंगी तो उस पर भी मैं अपना रिव्यू दूंगी। और ये क्या कर सकते हैं, सहरी इफ्तारी।
तो चलें फिर अगले व्लॉग का पोस्टमार्टम करेंगे, पर पहले मैं ज़रा उसको देख लूँ।